तो भैया मैं यूं कहूं कि परमेश्वर इस सारे जगत के लोगों की चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और प्रेम भी निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु का वचन सुनना भी है और सुनाना भी। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आज के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं। और अभी जो ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने मनों में, आत्मा में, जीवन में शांति आनंद पाने के लिए जो आप बेसब्री से प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य वचन का इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, सो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस समय आपको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य वचन में ले चलता हूं। सो आइए हम प्रभु के वचन को मनन करें। और परमेश्वर वचन को जब हम मनन करेंगे, देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जिसके पास भी, आप जो ऑनलाइन हैं उनके पास भी, जो ऑफलाइन है आपके पास भी, जो बाइबल है आपकी, उसे आप निकाल लें। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचाने बनाने वाला खुदा है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज फिर मैं आपको बताऊं, यदि आप भयंकर से भयंकर मुसीबत में हैं, या आप किसी भी जबरदस्त समस्या से होकर गुजर रहे हैं, वो समस्या हो सकता है आपके परिवार का, आपके व्यक्तिगत जीवन का हो, वैवाहिक जीवन का हो, व्यवसाय का हो, नौकरी का हो। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ परमेश्वर वचन को सुनकर उसे ग्रहण करके प्रभु के वचन के अनुसार ही आपको करना है। आपके जीवन में समस्या क्यों है, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। आज क्यों संसार के लोग, या मैं कहूं कि क्यों करके यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा है, सिर्फ लालसा के वश, लालच के वश। जब भी किसी के मन में लालच आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को लेकर, यदि लालच मन में आ गया, जीवन में आ गया है, तो जान रखो कि समस्या अवश्य ही साथ में है। इसलिए लालच आप सब जानते हैं क्या है, बुरी चीज है। और यहां तक कहा जा सकता है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 6:10 में स्पष्ट लिखा है कि रुपयों का लोभ सारी बुराई की जड़ है। अब रुपयों का लोभ है, चाहे वो जमीन का लोभ है, चाहे वो कैसा भी लोभ और लालच है, गलत तरीके से यदि आप पाना चाहते हैं तो समस्या में घिर जाएंगे। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तो आपकी हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करे, तो पहले हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। आवश्यकता तो हमारी पूरी करेगा 101%। क्यों आवश्यकता पूरी करेगा? क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचाया बनाया, आपको और मुझको बनाया, वो हमारा पिता है। इसलिए वो हमारी आवश्यकता पूरी करेगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। इसलिए अध्यक्ष परमेश्वर का
इच्छा। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़े। हालेलुया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ, यहोवा, अरे माइक लो ना यार। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी। कैसा परमेश्वर? अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद है, करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन, जब हम वचन पढ़ते हैं तो भजन संहिता 29:4 में लिखा कि परमेश्वर यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, परमेश्वर यहोवा की वाणी प्रतापमय है। हालेलुया। उस प्रतापमय और शक्तिशाली वाणी को, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 116:5 जल्दी जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 116:5। हालेलुया। भजन संहिता 116:5। यहोवा अनुग्रहकारी, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। प्रियो, जब हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु धर्मी है, तो हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। हमारा परमेश्वर धर्मी है और हमें भी धर्मी बने रहना है। हमारा परमेश्वर करुणा, अनुग्रहकारी, धर्मी और अति करुणा में परमेश्वर। हालेलुया। आगे और वचन को हम पढ़ते हैं, और इसका अर्थ क्या है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिएगा। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। प्रियो, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर। प्रेम का अर्थ क्या है? सिर्फ हमारे मनों में, हमारे जीवनों में लालच नहीं होना चाहिए। और यदि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो उसकी बात को अवश्य से मानते हैं। जो भी किसी से प्रेम करता है तो प्रेम करने वाले से अच्छा संबंध स्थापित करता है। अच्छा संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर की बातें माननी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो आप पढ़ लीजिए 5 आयत 20 का।
5 आयत 20 का 5। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। इसका अर्थ है तुम उन्हें दंडवत मत करना। क्या अर्थ है? किसे दंडवत करने के लिए परमेश्वर मना करते हैं? किसे दंडवत करने के लिए प्रभु मना करते हैं? पराये लोग। पराये कौन है? पराये वो जो शैतान है, जो हमारा बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनके सामने झुकना नहीं है, उन्हें दंडवत नहीं करना है। जो हमें धोखा देते हैं, जो हमारे साथ छल कपट करते हैं, उनके से हमें नहीं बनना है। हमें धोखेबाज नहीं होना है, हमें छल कपट नहीं करना है, हमें किसी को भी नुकसान हानि नहीं पहुंचाना है। यदि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं, यदि अन्याय से कमाए हुए पैसा का हम अन्न खाते हैं, यदि अन्याय करके हमने पैसा कमाया, धन कमाया है, तो उस धन के सामने हमें नहीं झुकना है। जो गलत तरीके अपनाकर अपने जीवन को चलाते हैं, जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करके लोगों पे प्रभुता करते हैं, ऐसे लोगों के सामने में नहीं झुकना है। अगर ऐसे लोगों के सामने हम झुक रहे हैं तो हम शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके साथ समझौता कर रहे हैं, और यही वजह होती है कि जीवन में समस्या और बड़ी बड़ी समस्या और बहुत बड़ा अंधकार जीवन में आने लगता है। हालेलुया। यदि इस अंधकार से हमें बचे रहना है तो हमें धर्मी बने रहना है। हालेलुया। हमें प्रभु की बात मानते चले जाना। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। गिनती की पुस्तक 14 का 18 भी हम पढ़ेंगे। 14 का 18, गिनती 14:18, गिनती 14:18। हालेलुया। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। हालेलुया। और आदर यहोवा कोप करने में धीरजवंत है, करुणामय परमेश्वर है। यदि आप लोगों ने अभी तक भी कुछ ऐसा किया है, या हमारे द्वारा किसी को ठेस लगी है, या किसी को दुख पहुंचा है, या हमने किसी के साथ धोखेबाजी की है, या हमने किसी को लूटा है, या हमने किसी के साथ में कुछ बुरा किया है, तो प्रियो आज अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। या हमने किसी भी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तो वो दयालु परमेश्वर कोप करने में जो धीरजवंत है वो हमें माफ कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय की 9 आयत को हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। तो उनको दंडवत न करना। फिर परमेश्वर यहां हमें सिखा रहा है उनको दंडवत नहीं करना, यानी हमें शैतान से और शैतान की सेना से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उन्हें दंडवत नहीं करना है। और शैतान की सेना, शैतान वही है जो गुनाह करता है, जो बार बार पाप तो सभी मनुष्य करते हैं, लेकिन बार बार जो पाप करता है वो शैतान की सेना में उसका गिनती हो जाता है। बार बार किसी को धोखा देता है, बार बार किसी से वो झूठ बोलता है, बार बार गलत तरीके अपनाकर धन उपार्जन करता है, धन कमाता है, बार बार झूठ बोलकर जॉब के लिए
प्रयास करता है, बार बार झूठ बोलकर जो प्राप्त कर लेता है, बार बार झूठ बोलकर किसी की जमीन को हथिया लेता है, बार बार अपने मम्मी पापा से झूठ बोलता है, बार बार माँ बाप अपने बेटा बेटी को झूठ बोलते हैं, वो सब कुछ ऐसे लोग शैतान के एजेंट या सेना कह सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पापियों को नाश कर देता है। परमेश्वर तो यहां तक भी कहता कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन बस परमेश्वर कहता दुष्ट अपनी बुरी चाल से फिरकर जीवित रहे। फूट डालने वाले लोग, लोगों को बहकाने वाले लोग, हमें सावधान होना है आज। यदि हमारे अंदर में ऐसी कोई प्रवृत्ति है तो उसे छोड़ देना। हालेलुया। आइए हम नहमिया की पुस्तक 9 का 17 भी पढ़ लेंगे। नहमिया की पुस्तक 9 का 17। और यदि आप लोगों ने आज तक किसी प्रकार का हम लोगों से कुछ भी जाने अनजाने में कोई पाप या गलती या अपराध हुआ है, या हमने किसी को बहकाया है, या हमने किसी के परिवार में फूट डाली है, या हम नाजायज गलत तरीके से एक दूसरे पर शक करते हैं, और शक अधिकतर पति पत्नियों में उपजता है, और शैतान की चाल है। शैतान पहले समय में परिवार के बच्चों पर अटैक किया करता था, बच्चों को गलत राह पर लेके जाता था, लेकिन आज के टाइम में शैतान ने जो एक नया हथियार अपनाया है कि वो पति पत्नी के जीवन में डिस्टर्बेंस को लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है। और शैतान किस तरीके से काम करता है जीवन में। अभी पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शैतान अपनी एक दुष्ट आत्मा को भेजेगा और वो या तो पति में घुस जाएगा, और पति में जब वो दुष्ट आत्मा घुसता है तो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत गंदा गंदा बकने लगता है बिना वजह के। और पत्नी सोचने लगती है यार मैंने तो मेरे पति को बोला नहीं, मैं तो उसे और अच्छे से रखती हूँ, कमा के खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और ये मुझे इतना बदतमीजी करता है आए दिन। अभी एक दिन 2 दिन पत्नी ने धीरज धरा और दुष्ट आत्मा शैतान जान गया, बोला अभी झगड़ा नहीं हो रहा। वो दुष्ट आत्मा उस पति में से निकलकर पत्नी में घुस जाएगा, और पत्नी में अब पत्नी जो बहुत धीरजमंद थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छा कमा रही थी, पूरे परिवार को संभाल रही थी, उस पत्नी पर जो दुष्ट आत्मा हावी होता है उसके शरीर में घुस जाता है। तो वो पत्नी अब अपने पति को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैंने क्या बदतमीजी किया, क्योंकि जब तक वो दुष्ट आत्मा उस पर हावी था तो वो अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ बड़ा बदतमीजी कर रहा था। और जब शैतान ने देखा इनमें झगड़ा नहीं हुआ तो वो पति से निकलकर वो पत्नी में घुस गया, और पत्नी में जब वो दुष्ट आत्मा हावी हुई तो उसने अपने पति के साथ बदतमीजी किया। और जब देखा कि पति सोच रहा है मैंने इसके साथ कुछ बदतमीजी नहीं किया, मैं इसको इतना अच्छे से रखता हूँ, बच्चों को अच्छे से रख रहा हूँ, परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, और वो एकदम भिनकता। और जैसे ही वो पति अब पत्नी के साथ बदतमीजी करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, वो दुष्ट आत्मा उस पत्नी में से निकलकर बाहर चला जाता है। उस परिवार में झगड़े हो जाते हैं, वो परिवार यहां तक कि टूटने की कगार पर आ जाता है। उन पति पत्नियों के झगड़े की वजह से अब बच्चे डिस्टर्ब होने लगे, बच्चे चिंतित होने लगे, और बच्चे बेचारे जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। माँ बाप अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश नहीं दे पा रहे। हमें समझने का जरूरत है प्रियो। आज परमेश्वर वचन के द्वारा जो हमारा परमेश्वर तो कोप करने में धीरज मानते, वो अनुग्रहकारी, वो करुणा में परमेश्वर, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथों की सृष्टि, उसके हाथों से रचाया परमेश्वर का जन जो मनुष्य है
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाकर यह चाहा कि वो फूले फले और पृथ्वी भर पर भर जाए और अधिकार रखे, वो सुख शांति आनंद के साथ रहे। लेकिन शैतान ने ये सारा गड़बड़ किया। कब गड़बड़ किया? जब मनुष्य के मन में लालच आया कि दिखने में अच्छा, स्त्री ने उस फल को देखा, देखकर सोचने लगी देखने में अच्छा तो खाने में भी अच्छा होगा। उस स्त्री ने उस फल को तोड़ा, खाया और अपने संग, उसके संग जो आदम था, पति था, उसको भी खिला दिया। इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यदि आज आपके मन में किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी भी स्त्री पुरुष को, लड़का लड़कियों को लेकर यदि कोई लालच है, तो आज आप उस लालच से अपने मन को हटा लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, भजन संहिता 86:15 हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है। भजन संहिता 86:15 भी पढ़ लीजिए जल्दी से। भजन आप पढ़ दो यार जोर से। हालेलुया। भजन 86:15 निकाल लिया, पढ़ लीजिए प्लीज। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। हालेलुया। देखिए फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता 103 का भी हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 103 का 8 पढ़ लेंगे। भजन 103 का 8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। और भजन 145 का 8 भी हम पढ़ लेंगे। भजन 145 का 8। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो दयालु है, वो करुणामय है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर। मैं आपको ऐसे कम से कम नहीं तो 500 वचन आपको बता सकता हूं बाइबल से। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वास्तव में परमेश्वर दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। एक उदाहरण, एक छोटी कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। एक छोटी कहानी, परमेश्वर का एक भक्त था जिसका नाम योना था, और एक नगर था जिसका नाम निनिवे था। और परमेश्वर ने उस योना को कहा, हे योना, तू निनिवे नगर को जा और वहां के जो वासी, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें कहे कि तुम्हारा पाप अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए मैं इस पूरे नगर को, इस नगर में के हर एक मनुष्य को, सबको, जीव जंतु को, सबको नाश करने पर। हेलो। लेकिन योना नाम का शख्स परमेश्वर की बात नहीं मानकर, परमेश्वर उसे कहा निनिवे नगर को जा, और वो बंदा निनिवे को नहीं जाकर तर्तीस को भाग गया। हेलो। अब तर्तीस को वो जाने लगा तो उसे बड़ी आसानी से तर्तीस जाने वाले जहाज का टिकट भी मिल गया, और टिकट मिल गया तो उसको जहाज में सीट मिल गई, और वो बड़े आराम से वहां उस जहाज में सो गया। तभी समुद्र में किसी भयंकर तूफान आया, और जहाज में और जो लोग भी सवार थे वो घबरा गए। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज में पानी भरने लगा, और जहाज को हल्का करने की वजह से जो व्यापारियों का जो सामान था वो उठा कर समुद्र में फेंकने लगे।
हेलो, एक सेकेंड के लिए यहां मैं आपको लेके चलता हूं। परमेश्वर योना को बोला निनवे नगर को जा। परमेश्वर ने कह रहा देख भाई, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, फूट मत डालो, लोगों को बहकाओ मत, अपने घर को मत छोड़ो। परमेश्वर का निनवे को जा, 33 को भग रहा है, और जब भगने लगा तो उसे आसानी से टिकट भी मिल गया। वो सोचा क्या बात है, हो सकता है आप अपने जीवन में झूठ बोलकर, धोखा देकर, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो और आप अच्छे रह रहे हैं। ध्यान रखना, आपको बता रहा हूं कि एक जबरदस्त तूफान, जिस तरह से जिस जहाज में योना बैठा था, उस जहाज में जो जबरदस्त तूफान आया, हो सकता है आपके जीवन में भी एक जबरदस्त तूफान इंतजार कर रहा हो। और जब तूफान आता है तो इंसान विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। योना जो बड़े आराम से आपके और हमारे गुनाहों की सजा हमारी संतान, हमारे परिवार के लोग भुगत रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हम बड़े मजे से वही गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वही गलत तरीका अपनाकर जो विवाह से पहले जो लड़कियां लड़के एक दूसरे के साथ घूम रहे फिर रहे हैं, और हमें मजा आ रहा है। लेकिन इसका खामियाजा, योना की गलती का खामियाजा, परमेश्वर ने योना को बोला निनवे में जा, निनवे नहीं जाकर वो जहाज में बैठ गया। उसका खामियाजा उस जहाज में जो व्यापारी थे उनको भुगतना पड़ा। आपकी गलतियों का, आपकी धोखेबाजी का, आपकी बुराई का नतीजा आपके परिवार के लोग भुगत रहे हैं, बदनामी सह रहे हैं। योना बड़े आराम से जहाज में सो रहा था, फिर लोगों का ध्यान, व्यापारियों का ध्यान गया, अरे यार हम इतने परेशान हो रहे हैं, हमने अपना सब कुछ सारा सामान समुद्र फेंक दिया, फिर भी तूफान नहीं थम रहा और जहाज डूबने पर है। योना को उठाया और पूछने लगे तेरे साथ हम क्या करें। वो कहने लगा, क्योंकि वो जानता था उसने गलत किया है, वो जानता था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके, परमेश्वर की बात नहीं मानकर मैं 33 को भग रहा हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं। और योना से जब व्यापारी ने पूछा गया तो योना कहने लगा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और जैसे ही योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया, योना को एक बहुत बड़ी मच्छी निगल गई और वो बहुत पछताने लगा, बहुत परेशानी में जब होने लगा, क्योंकि मच्छी है वो यूं चलती है, और हमारा शरीर जब हम यूं करेंगे तो हमारे शरीर की हड्डियां टूटने लगेगी। और जब योना मुसीबत में पड़ा तो योना उस मच्छी के पेट से ही परमेश्वर को स्मरण करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, हे प्रभु मैंने पाप किया, परमेश्वर पिता मुझ पर दया करो, पिता मुझे बचा लो प्रभु। उस परमेश्वर ने जो कोप करने में धीरजमंद है, जो अनुग्रहकारी है, जो करुणा में परमेश्वर है, उस जिंदा खुदा ने, उस पवित्र परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने योना को बचा लिया। और परमेश्वर ने उस मच्छी को आदेश किया कि मेरे सेवक को भूमि पर उगल दे। हालेलुया। एक इतनी बड़ी मछली जो समुद्र के बीचों बीच में तैरती रहती है, वो क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर पाए? नहीं। परमेश्वर उसको बोला मेरे सेवक को भूमि पर उगल, और वो मछली बीच समुद्र से चलकर किनारे पर आई और परमेश्वर सेवक को जमीन पर उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपने भक्त को तो बचाया ही बचाया। जब उसने गिड़गिड़ाया, अपने गुनाह को मान लिया, परमेश्वर ने योना नबी को बचा लिया। और इसी तरीके से जब निनवे के लोगों को मालूम पड़ा, वहां के हाकिम को, वहां के राजा को जब मालूम पड़ा कि परमेश्वर इस नगर को मुझे नाश करने पड़े, तो उस राजा ने पूरी प्रजा को, सारे लोगों को कहा उपवास रखो और अपने गुनाहों से अपने मनों को फिरा लो। और वो उपवास प्रार्थना में गए और वो परमेश्वर से तौबा करने लगे, परमेश्वर से क्षमा की याचना करने लगे। और जब योना ने जाकर निनवे में बताया था कि अब परमेश्वर
आपको नाश करने पर है। तो उस राजा ने, उसकी सारी प्रजा ने राजा की बात मान के परमेश्वर से क्षमा की याचना करी और अपने सारे बुरे कामों को, वो सारी बुराइयों को उन्होंने छोड़ दिया। और इसका प्रतिफल ये लिखा कि योना नदी के द्वारा जब परमेश्वर फिर से वहां के जो निनवे नगर के जो रहने वाले लोग, उनकी संख्या थी 1,20,000, परमेश्वर ने उनको अपने सेवक योना के द्वारा 1,20,000 को फिर से बचा लिया। हालेलुया। वो करुणा में परमेश्वर जब इंसान अपने बुरे कामों से, बुरी संगति से, बुरे पापों से, लालच से, लोभ से अपने मन को हटा लेता है और प्रभु की ओर फिर जाता है, तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। वो अपना पवित्र करुणा अनुग्रह हम पर करता है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको बताया, निर्गमन 34:6 में, कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह विलंब से कोप करने वाला धीरजवंत परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, आज वो समय है, यदि हम में से किसी ने भी कोई ऐसा पाप किया है कि हमारे द्वारा किसी को ठेस लगी, वो हमारे द्वारा कोई परमेश्वर के मार्ग से फिर गया, हट गया, या परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया, उस स्थान को छोड़ दिया जहां परमेश्वर से वो आशीष पाया, आपकी बुरी आदत के द्वारा, आपके बहकाए जाने के द्वारा, तो आज परमेश्वर से आप तौबा कर लें। यदि आपके जीवन में समस्या है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा खुदा आपकी समस्या का समाधान करेगा। यानी आपके जीवन में अंधकार है, आपके कामों में कोई सफलता नहीं है, आपके जीवन में कोई सफलता नहीं है, आपके काम यदि नहीं बन रहे, तो आज अपनी आंखों को बंद करें। सभी प्रिय भाई बहन जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, प्रिय भाई बहनों, आप भी अपनी आंखों को बंद करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, तो परमेश्वर का ये वायदा है। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 में लिखा, और यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ ही मांगोगे तो मैं उससे करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को आजमान ले, अपना मुंह खोल के सब बोले, हे प्रभु मुझ पर रहम कर, अपने गुनाहों को कबूल करें, अपनी गलतियों को मान लें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर रहम कर। जो अविवाह, जो शादी नहीं होने की समस्या है, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो जॉब लगने की समस्या रखी है, जो बच्चे आपके सही लाइन पर नहीं चल रहे हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, आपका बिजनेस में डिस्टर्बेंस है, आपका नौकरी में जो डिस्टर्बेंस है, आपकी जो एज को लेकर जो शरीर में जो बीमारी है, उसके लिए आप प्रभु से बोले, प्रभु मुझ पर रहम कर दे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद यीशु, मां से गहरा प्यार है तेरा पिता, और तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। तू अनुग्रहकारी, करुणा में परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला धीरजवंत परमेश्वर है पिता। जितने प्रिय भाई बहन खुदा आज जो तेरी ओर ताक रहे हैं पिता, जो अभी मुझे ऑनलाइन सुन रहे, ऑनलाइन देख रहे, जो ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, उन सब के लिए भी और उन सब प्रिय भाई बहनों के लिए, जवान बुजुर्ग बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर स्वर्ग के पिता, अग्रकारी परमेश्वर, क्षमाकारी प्रभु, इन सब प्रिय भाई बहनों की हर एक गलती पाप अपराध के लिए पश्चाताप करते क्षमा की याचना कर। प्रभु रहम कर, ये तुझसे गिड़गिड़ा रहे पिता, तेरी ओर ताक रहे मेरे राजा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रह कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही तो खुदावन आज से 2000 वर्ष पूर्व संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए अपने के स्थान छोड़कर मनुष्य धारण करके संसार में चली में आपने जन्म लिया यीशु, और आप ही ने प्रभु यीशु मसीह संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए कोड़े खाए, दुख तकलीफ और यातना सही आपने अपने पवित्र बहुमूल्य लहू को कलवरी क्रूस से बहाया। प्रभु यीशु मसीह आप ही तो मारे गए, गाड़े गए और फिर 30 दिन मृतकों में जी उठे पिता। आपके कोड़े खाए जाने के सामर्थ्य के द्वारा जितने बीमारी सुनासी के नाम में चंगे हो जाए, आपके बहाए गए पवित्र लहू की आग और सामर्थ्य के द्वारा पिता, आज वो हर एक व्यक्ति जो शैतान के अधिकार में है, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता आपके लहू की सामर्थ्य के द्वारा वो छुटकारा पाने पाए। हर एक फाउंडेशन को मैं तोड़ता हूं जीसस नाम में। हालेलुया।
पिता परमेश्वर, व्यवसाय में, नौकरी में जो भी बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से आज तोड़ता हूं प्रभु। वो परिवारों में जो अशांति रूपी समस्या है, वो अशांति को यीशु के नाम से डांटता, यीशु के नाम में इनके परिवार जीवनों में, घरों में मैं शांति को देता हूं। असफलता रूपी जो समस्या है, यीशु के नाम से उनके परिवार, घरों से, जीवनों से जाते रहने बाई जीसस नेम में लॉर्ड। प्रभु सबको मदद कर दीजिए राजा। आज इन्हें सामर्थ्य से पिता की बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरी संगतों से, लोभ और लालच से पिता परमेश्वर अपने मनों को हटाकर तेरी ओर लगाने पाए पिता, कि तेरे पवित्र करुणा का, तेरे अनुग्रह का ये स्वाद चखने पाए प्रभु। धन्यवाद प्यारे खुदा कि तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। तू ही दया करने वाला परमेश्वर है और एकमात्र उद्धार करने वाला प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आके खुदा। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है खुदा, आपने हरेक को छोड़ा प्रभु जी, आपने हरेक के जीवन में आज कार्य किया अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा पिता। जिस तरह से जब योना ने तुझे पुकारा प्रभु, तूने उसे छुड़ाया प्रभु जी, तूने उसे जीवन दान किया पिता, उसके गुनाहों को माफ किया, उसके आज्ञा उल्लंघन को तूने माफ कर दिया पिता। जिस तरह से निन्वे जगह के लोगों ने अपने मन को बुरी बातों से, बुरे कामों से हटाकर और उपवास के साथ तेरे सम्मुख का गिड़गिड़ाए प्रभु जी, आपने उन्हें भी क्षमा किया और उनको, उनके नगर को नाश नहीं किया पिता। आपने उन पर करुणा किया, आपने उन पर अनुग्रह किया, आपने उन्हें जीवन दान दे दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। इसी रीति से पिता आपने अपने प्रिय बेटा बेटियों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को, सबको तूने आज क्षमा किया, आशीर्वाद दिया पिता परमेश्वर, इन्हें सफलता दिया पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता प्रभु। सारी महिमा स्तुति प्रभु यीशु मसीह आपको देता हूँ। हर बात में, हर कार्य में महिमा की करता हूँ। क्या प्रार्थना सुने हैं? उत्तर हाँ में मिल गया पिता। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आपको प्रभु आशीष दे। यदि कोई भी समस्या है तो फिर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो मैं आपको बता दूं, 9351133203। और भी आप जब संपर्क करेंगे इस फेसबुक से भी, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके हर एक समस्या के लिए, समाधान के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।